इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो असैसिन का लीडर होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम हेवनली ड्रैगन एस्कॉर्ट एजेंसी से हो, है ना। तभी ली आगे से बोलता है कि तुम पीरियड वैली मास्टर हो, है ना। तभी ली मन में सोचता है और उसे बोलता है कि वो लोग जो प्रिंसेस पे यानी कि प्रिंस जांग की बेटी पे हमला करने आए थे वो भी तुम्हारे ही सेट के थे। तभी वो लीडर बोलता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। तभी ली बोलता है कि वो लोग तो बस एक तरह से पपेट थे, है ना, उनकी लाइफ तो उनके हाथ में नहीं थी। अब वैसे भी वो लोग मर चुके होंगे। और मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि तुमने ये नोटिस किया या नहीं, मगर जो एलाइड स्क्वाड वॉरियर्स हैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी से और जो मास्टर है नैंगजोंग क्लैन का, उन्होंने प्रिंसेस को बचा लिया है यानी कि प्रिंस जांग की बेटी को, और वो इस लेक के दूसरी साइड होंगे। और जो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी की सपोर्ट टीम है वो दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। तो क्या तुम समझे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम और जो बाकी के असैसिन्स हो वो पूरी तरह से हमारे द्वारा सराउंडिंग से घेर लिए गए हो, और जो तुम्हारा प्लान है स्पिरिट वैली का वो अब फेल हो चुका है। यानी कि ली उस लीडर से बोल रहा है कि जो तुम स्पिरिट वैली से भागने वाले थे वो प्लान अब फेल हो चुका है, अब तुम लोग भाग नहीं पाओगे। तभी वो जो लीडर होता है असैसिन का वो ली की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है तू कमीने, अब बातें बहुत हो गई। तभी हमें ली का पैर दिखाया जाता है और ली अचानक से उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देखने के बाद वो ओल्ड मैन बिल्कुल चौंक जाता है। और ली बोलता है कि मैंने अपने जूतों पे रस्सी के सहारे वो नुकीले नेल्स बांध के रखे हैं। सो वह लोग वो जो प्रिंस जांग ने ली को बैग दिया था उसके अंदर नुकीले नेल्स ही थे। और आगे ली बोलता है कि इसलिए तुम मुझे तो इस जमी हुई लेक के ऊपर पकड़ ही नहीं पाओगे। यह सुनने के बाद वो लीडर बोलता है बिल्कुल सही है, मैं ये भूल गया था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है ली, ये बोल रहा है वो। और तभी वो अपने पास से एक चेन सी निकालता है हाथ से और हमें दिखाया जाता है कि ये बड़े बड़े यार गोल टाइप थोड़े हथियार होते हैं जिन पे थोड़े किल भी होते हैं। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है ठीक है, मैं इस बात पे पूरा शेयर करूंगा कि मैं तुम्हें अच्छे से पीटूं। तभी ली उस हथियार को देखते हुए मन में सोचता है स्प्रिड मिटरेड हैमर, आखिरकार उसने इतनी बड़ी चीज़ छुपा के कहाँ रखी थी। सुबह लोग मैं इसे यार स्प्रिड हैमर ही कहूँगा। तभी ली मन में सोचता है कि वो तो पक्का हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर है, वो भी बिना इन हथियारों के। और अगर उसके पास ये मिट्रे आर्मर होंगे वो भी स्प्रिट वाले, यानी कि ये गोल गोल यार हथियार, वो भी किल के साथ। तभी ली आगे से घबराते हुए बोलता है पक्का पहला वार करने का मौका तो तुम मुझे ही दोगे, है ना। मगर तभी वो ओल्ड मैन अचानक से ली की तरफ हमला कर देता है और बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा। और तुमने जिस तरीके से हिम्मत के साथ मेरे पे अटैक किया था, मगर अब मैं देख रहा हूँ तो तुम्हारे पास सिर्फ फुटवर्क के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी ली पे वो अटैक कर रहा होता है और ली काफ़ी मुश्किल से अटैकों से बच रहा होता है और मन में सोचता है कि जो इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और सोचता है कि अगर इसका एक भी अटैक मेरे पे टच हो गया तो मेरी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, यानी कि टूट जाएंगी। तभी वो ओल्ड मैन ली पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम कितनी देर तक मेरे अटैकों को डॉज करोगे। तभी दिखाया जाता है हमें उस ओल्ड मैन का अटैक सीधा ली को लग जाता है, मगर ली अपने हाथ में कुछ होता है जिससे कि उसके अटैक को रोक लेता है, मगर ली को तब भी उसके अटैक से काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। और तभी वो जो स्प्रिट हैमर होता है वो वापस उस ओल्ड मैन के पास चला जाता है और ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि मैंने इस मेटल बॉल के अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी भी डाली हुई थी, सो इससे किया हुआ एक भी अटैक किसी को भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी दे सकता है। और आगे बोलता है कि चलो अब उठ जाओ, मैं जानता हूँ ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। तभी ली खून पोंछते हुए बोलता है तुम सही हो, ये तो बस अभी शुरू हुआ है। और बैठे बैठे ही लेक के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है और जोर से लेक पे मार देता है, जिसे देखने के बाद वो ओल्ड मैन चौंक आता है और जो उस ओल्ड मैन के आगे पीछे की लेक होती है वो टूटने लगती है।
क्योंकि उस ओल्ड मैन ने जहाँ जहाँ अटैक किए होते हैं वो उसी के सर्कल के अंदर खड़ा होता है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और बोलता है तू कमीने, मगर वो पानी के अंदर चला जाता है। तभी ली उसे देख रहा होता है। तभी ली याद करता है कि किसी ने उससे कहा था कि हर एक मार्शल आर्टिस्ट की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। हमें दिखाया जाता है ये उस बेगर ने कहा होता है जो कि फीस्ट किंग होता है यार। और तभी ली उसके सामने लेटा हुआ होता है हार के, और वो आगे बोल रहा होता है बेगर यानी कि फीस्ट किंग, मगर उन सब में से एक चीज़ कॉमन होती है जो हर एक मार्शल आर्टिस्ट की कमज़ोरी होती है। ली बोलता है वो क्या है। वो फीस्ट किंग बोलता है कि अगर तुम उनके पैरों को बांध देते हो। तभी ली बोलता है कि मगर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो फीस्ट किंग बोलता है कि क्या मुझे तुम्हें हर एक चीज़ सिखानी पड़ेगी, और बोलता है कि या तो तुम अपने फुटवर्क की काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर लो, या फिर सिचुएशन को बिल्कुल चेंज कर दो, या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मगर अगर तुम ये कर लेते हो तो जो तुम्हारी स्किल्स के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि एबिलिटी के बीच का डिफरेंट, वो बिल्कुल एक बच्चे की बराबर की तरह हो जाएगा। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि तुम उनके पैरों को बांध देते हो एक साथ। तभी दिखाया जाता है कोई खांसता है, जिससे कि ली का ध्यान उसकी तरफ जाता है। हमें दिखाया जाता है ये वो असैसिन का लीडर होता है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमें दिखाया जाता है वो डूब रहा होता है, और ली मन में सोचता है कि जो इसने स्प्रिड मेटल हैमर अपने हाथों में पहने हुए हैं उसके कारण शायद ये तैर नहीं सकता। और वो ओल्ड मैन चिल्ला रहा होता है प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी कोई बोलता है कि तुम वहीं रुक जाओ। हमें दिखाया जाता है ये स्क्वाड कमांडर होता है, और आगे बोलता है कि तुम्हारे सभी साथियों को हमने पकड़ लिया है, तुम भी सरेंडर कर दो। तभी ली भागते हुए स्क्वाड कमांडर की तरफ आता है और बोलता है स्क्वाड कमांडर ये मैं हूँ। जिसे देखने के बाद स्क्वाड कमांडर चौंक जाता है और बोलता है क्या ये आप हो ली। तभी ली बोलता है हाँ, और स्क्वाड कमांडर बोलता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। ली बोलता है हंसते हुए नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उस ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो जो ओल्ड मैन है वो इन असैसिन्स का हेड है, तो हमें उसे अभी पकड़ लेना चाहिए। तभी स्क्वाड कमांडर बोलता है क्या वो है। तभी स्क्वाड कमांडर बोलता है वैसे हुआ क्या, तुम्हें मुझे सब कुछ बाद में डिटेल में बताना पड़ेगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वो लेडी असैसिन होती है यानी कि एरो चलाने वाली, उसे भी स्क्वाड कमांडर और स्क्वाड किंग के द्वारा पकड़ लिया गया होता है। और तभी कोई बोलता है एजेंसी ओनर यानी कि स्क्वाड किंग को बुला रहा होता है। हमें दिखाया जाता है ये स्क्वाड कमांडर होता है। वो बोलता है कि हमें फोर्थ यंग मास्टर भी मिल गए हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं। तभी स्क्वाड किंग बोलता है कि हुआ क्या। तभी ली बोलता है वेल जबकि मेरे को एक असैसिन मिला था, मैंने उसका भेष धारण करके उस कैरेज को चलाने लग गया जिसमें कि प्रिंस जांग थे, और मैंने मौका मिलते ही डायरेक्शन को चेंज कर दिया और इस जमी हुई लेक के ऊपर आ गया, और मैंने अपनी एक्स का यानी कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और पूरी बर्फ़ को तोड़ दिया, जिससे कि जो बेली मास्टर था यानी कि असैसिन का लीडर वो पानी में फंस गया। स्कॉट किंग बोलता है तुमने ये सब किया कैसे। और हमें साइड पे दिखाया जाता है जो येलो हॉल मास्टर होता है वो असैसिन के लीडर को पीट रहा होता है काफ़ी मजाकिया तरीके से। तभी ली अपने पैर को ऊपर करते हुए बोलता है क्योंकि वो मेरी स्पीड को मैच ही नहीं कर पाया। हमें दिखाया जाता है ली के पैर के नीचे काफ़ी ज़्यादा नुकीले किल टाइप होते हैं यार, जिसे देखने के बाद स्कॉट किंग चौंक आता है और ली बोलता है योर हाइनेस एक और बात है। सोबेलो ये प्रिंस जांग की वाइफ से बोल रहा होता है, बोलता है कि आपके हस्बैंड बिल्कुल सेफ हैं और वो इस लेक के दूसरी साइड हैं, तो आप उनके बारे में चिंता मत कीजिए। तभी प्रिंस जांग की वाइफ बोलती है क्या ये सच है। तभी जो स्कॉट किंग होता है वो बोलता है कि स्पाई ग्लासेस लेके आओ। तभी उसके साइड में खड़ा एक आदमी बोलता है बिल्कुल, और तभी वो एक स्पाई ग्लास लेके आता है जिसे देखते हुए ली मन में सोचता है कि मुझे भी एक ये चाहिए। और तभी प्रिंस जांग की वाइफ लेक के दूसरी तरफ देखती है और उसे दूसरी तरफ एक आदमी दिखाया जाता है जो कि नेमजोंग सियोक होता है, और वो बोलता है योर इंपीरियल हाइनेस, ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और वो इस रिवर के दूसरी साइड से आपको स्पाई ग्लासेस से देख रही है। तभी प्रिंस जांग बोलता है क्या सच में, और वो अपने हाथ को हिलाने लगता है, हाय कहने लगता है।
जिसे देखने के बाद प्रिंस जांग की वाइफ रोने लगती है और बोलती है वो सच में ठीक हैं और सेफ हैं।